21वीं सदी के बीते साल में स्वच्छ ऊर्जा वाली स्वस्थ ग्रह की लड़ाई में हम आगे बढ़े हैं। उम्मीद है कि इस नए साल में हम धरती को और हरी भरी और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। हालांकि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पर्यावरण के प्रति अब ज्यादा सचेत हो गया है। पर्यावरण के प्रति हमारे इस प्रेम से धरती और प्रकृति में आए बदलाव पर नजर डालेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रकृति का हरा रंग साल 2011 में हर किसी पर चढ़ने लगा। गो ग्रीन, साइकिल चलाओ और से टू नो प्लास्टिक जैसे अभियानों ने देशों की सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाम हासिल किया है। हालांकि आज से कुछ साल पहले पर्यावरण को लेकर चिंता सरकार तक ही सीमित थी, मगर अब लोग न केवल इस पर खुलकर बात करने लगे हैं, बल्कि आगे बढ़कर इसे बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में जलवायु परिवर्तन पर पृथ्वी के पुरोधाओं ने जो हासिल किया, वो कल को बचाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मगर पृथ्वी का बढ़ता तापमान आने वाले साल में नई दुनिया को आर्थिक विकास के बारे में नई तरह से सोचने पर मजबूर करेगा। इसकी पहल इन पुरोधाओं ने डरबन के समुद्र तट पर शेर बचाओ की मुहिम के साथ शुरू भी कर दी। Of course, as you know, we were not happy with reopening the text, but in a spirit of flexibility and accommodation, we agreed to adopt it. आर्थिक उन्नति के लिए वनों की बेलगाम कटाई से पूरी आबादी का अस्तित्व कैसे संकट में पड़ सकता है, ये अब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने लगा है। यही कारण रहा कि बीते साल में गो ग्रीन और प्लांट ट्रीज जैसे कई योजनाओं को सरकारों ने तवज्जो दी। देश के कई राज्यों में इस मानसून में कई लाख नए पौधे लगाए गए, साथ ही उनकी सेवा का संकल्प भी लिया गया और पेड़ बचाओ को जीवन में बेटी रोटी के साथ जोड़ा गया। जहां बिहार में बेटी के जन्म पर पेड़ लगाकर धरहरा गांव में समाज को नई सोच और समझ से परिचित कराया, वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में लोगों से न्याय वृक्ष लगवाकर ग्लोबल वार्मिंग के साथ न्यायालयों ने भी समाज में इसे प्रमुख मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाई। वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं और सारी बातों की चर्चा कीजिए, इसके साथ साथ इसकी भी चर्चा करते। देखिए इसका क्या असर पड़ता है। इसका असर पड़ेगा, हर आदमी के जुबान से ये बात निकलेगी, हर आदमी पेड़ की रक्षा करने लगेगा, हर आदमी पेड़ लगाने लगेगा, तो पूरा माहौल बदल जाएगा। आम आदमी ने भी पर्यावरण बचाओ की इस पहल में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे और मुंह बाय खड़ी ईंधन की समस्या से निपटने के लिए युवाओं ने साइकिल को अपनी शान की सवारी बनाकर प्रदूषण को कम किया है। वहीं गो ग्रीन स्लोगन का असर त्योहारों पर भी बखूबी देखने को मिला। फिल्मी सितारों से लेकर आम आदमी तक हर किसी ने एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाकर बप्पा और मां को विदाई दी। हर इंसान अगर अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा तो हम गर्त में जा रहे हैं और हम अपने देश को और अपनी धरती को बहुत ही कलुषित कर रहे हैं, बहुत ही पोल्यूट कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों में अगर वो भाव और वो इमोशन और वो कमिटमेंट आ जाए कि हम जो भी करें लेकिन पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है समाज के लिए और हमारे देश के लिए। इतना ही नहीं, फैशन की चमकीली दुनिया भी ग्रीन मूवमेंट के आगोश में सराबोर रही। कई चर्चित डिजाइनर वैगन फैशन यानी पेड़ पौधों के स्टफ से बने परिधानों पर जोर देते नजर आए। एक साल का अरसा कई मायनों में नए नजरिए और नए भविष्य के लिए छोटा होता है। उम्मीद करें पृथ्वी के पुरोधाओं की कोशिश इस नए साल में पृथ्वी के प्रति हम सब की सोच और जीवन शैली को नई दिशा और नया भविष्य देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उन मोतियों से जिन्हें बाहर निकालने का काम किया है टेलीविजन ने। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं उन बच्चों से जिन्होंने अपने टैलेंट के बूते दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान बनाई है। साल 2011 में टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम्स ने कला सागर के कई मोतियों को बाहर निकाला जो सीपीओ में कहीं गहरे छुपे हुए थे। बीते साल टेलीविजन के प्रोग्रामों के माध्यम से जहां उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, तो वहीं यश और सम्मान के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया। 2011 में छाए इन प्रतिभावान बच्चों के हुजूम पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बीता साल 2011 हर किसी के लिए खास रहा, खासतौर पर उन प्रतिभावान बच्चों के लिए जो आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग, चाहे कोई भी टैलेंट शो हो, आज के बच्चे बड़ों के साथ रेस में उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिर चाहे वो लिटिल चैम्प्स के अजमत की गायकी का जादू हो या छोटे मियां सलोनी की हंसी ठिठोलियां, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये बच्चे देश भर के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। अपनी कला के दम पर आगे बढ़ने वाले इन बच्चों के सामने कई नई दिशाएं खुली हुई हैं, जहां खड़े होकर वे अपने करियर के साथ साथ आर्थिक उन्नति की एक नई कहानी भी लिख रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर आज देश के माता पिता अपने बच्चों की कामयाबी के सपने संजोने लगे हैं। ये बच्चे बड़े पर्दे पर भी अपने हुनर को आजमा रहे हैं और सफलता की एक नई दास्तां लिख रहे हैं, जिसका सबूत है कलाम का सपना देखने वाले हर्ष मेयार की एक्टिंग, जिससे लोगों ने न सिर्फ सराहा बल्कि रातों रात उन्हें स्लम बॉय से महलों का राजा बना दिया। आदरणीय राष्ट्रपति साहब, थोड़ी लिखी बहुत समझना, चिट्ठी को तार समझ के जल्दी जवाब देना। मैं ढाबे में काम करने वाला एक बच्चा हूँ। मैं समझ गया कि हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। साल 2011 में कामयाबी की इबारत लिखते हुए ये बच्चे साल 2012 में भी टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री को एक नई